साहिबगंज में बाल श्रमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अपने समायोजन और 10 माह से लंबित बकाया मानदेय के भुगतान की मांग लेकर उपायुक्त हेमंत सती से मिले। शिक्षकों ने बताया कि उच्च न्यायालय रांची द्वारा समायोजन और बकाया वेतन का आदेश जारी होने के बावजूद जिले में प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। शिक्षक सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये है कि हम लोग का NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट साहिबगंज से जो है ये मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित था। ये हम लोग कंटिन्यू 1996 से लेकर 2019 तक जो है जून 2019 तक चला। इसमें कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसके बाद 19 में भी जून में जो सर्वे हुआ, इसके बाद सर्वे लिस्ट भी हम लोग को दिया गया बच्चे का नामांकन करके। तो ये है कि कुछ पदाधिकारी लोग आए, उन्होंने ये चीज़ को जो है हम लोग का स्कूल का संचालन सही समय पर नहीं किया गया और इसके लिए हम लोग का पैसा भी बकाया था, मानदेय जो है 2 साल का बाकी था। इसमें हम लोग कई बार आवेदन दिए, उपायुक्त महोदय को दिए, इसके बाद और भी राज्य सरकार के ऊपर दिए, फिर प्रधानमंत्री तक भी हम लोग आवेदन दिए कि सर हम लोग एक निम्न स्तर का जब एक मानदेय मिलता है उसमें भी हम लोग को सर 2 साल से मिला है। अब दूसरी बात है कि हम लोग इतना साल से वर्क किए हैं, हम लोग को सर सेवा कहीं एडजस्टमेंट किया है। तो ये हम लोग आवेदन देते देते नहीं सुने तो लास्ट में हम लोग कोर्ट का कोर्ट हम लोग 2020 में जाने के बाद जो है हम लोग का रिजल्ट जो है ये आपका 8/5/2025 को ये आपका ऑर्डर है। तो उसमें DC साहब को दिए कि आप इसको वीकली देखिए क्या है और इसका 16 सप्ताह और 4 सप्ताह अतिरिक्त 20 सप्ताह में आपको फाइनल करना है। तो हम लोग का इसी बीच में उपायुक्त महोदय बुलाया कि ठीक है आप लोग व्यवस्था के लिए आइए। इसी बीच में हम लोग आए थे। हम लोग का मुद्दा है कि एक तो पेमेंट बाकी है, दूसरा है कि हम लोग का जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर हम लोग का स्कूल संचालन वो, अब तीसरा है कि हम लोग को अभी तक टर्मिनेशन का लेटर नहीं दिया, हमें लिखित चिट्ठी नहीं दिया गया कि हमको हटाया गया है। और चौथा पॉइंट था कि हम लोग को सर्वे करा के पुनः सर्वे करा के स्कूल का संचालन किया। इस बीच में जो है 2022 में जो क्या हुआ कि ये परियोजना को जो मर्ज कर दिया गया शिक्षा विभाग में, पहले लेबर डिपार्टमेंट से चल रहा था, उसमें शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया। उसी बीच में केस भी हम लोग का चल रहा था, उसका जो एडजस्टमेंट जो हुआ उसका भी हम लोग कॉपी कोर्ट को सबमिट किए। अब ये वीकली है, हम लोग कोर्ट का विश्वास रखते हैं कि आगे जो भी होगा। सर से जो बात हुई तो क्या उपायुक्त महोदय से बात हुई आपकी? तो एक आप लोग ऐसे कितने विद्यालय थे जो बाल श्रमिक विद्यालय पहले जो है शुरू में 1996 जो चल रहा था वो 8 स्कूल चल रहा था। फिर 2012 में जो फिर नया जो मंत्रालय से आया अप्रूवल वो 43 स्कूल का अप्रूवल था। उसमें से पद सृजित करके जो है ठीक है हम लोग का मतलब विभागीय तरह से जो है एक जो रोस्टर जो है जिला का जो रोस्टर है उसके आधार पर हम लोग का नियुक्ति किया गया, विज्ञापन इंटरव्यू लेके नियुक्ति किया गया। 2012 से हम लोग का कंटिन्यू चलते रहा विद्यालय, कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। 2019 तक 19 जून के बाद जुलाई के बाद जो है सर्वे होने के उपरांत भी संचालन नहीं किया गया। इसलिए हम लोग बार बार इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए 20 में, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में मजबूरन होकर हम लोग कोर्ट का। तो आप लोग न्यायालय की शरण में गए हैं, तो कौन नेतृत्व करता है आपके? कौन आप जितने बात नहीं, ये पार्टिकुलर है, ऐसा कोई नहीं कोई आपका लीडरशिप है या ऐसा कुछ नहीं। ये इंडिविजुअल है, जो लोग इंटरेस्ट लेकिन हमको कोर्ट जाना चाहिए गए। इसमें कोई लीडरशिप की बात नहीं है कि लीडरशिप ही नेतृत्व करके केस किया, ऐसा नहीं है। अपनी मांग के लिए तो कोई भी जा सकता है। जी जी, कौन कौन लोग गए हैं इसमें? अभी जो राजस्थान में जो है 39 है, जिसमें कि उसका ऑर्डर जो है उपायुक्त महोदय के पास है। राजेश भैया